इस आर्थिक संकट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से अब लोगों को त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी तो कह चुके हैं खाने का तेल भी कम कर दीजिए देश में। मोदी जी हमेशा आम मेहनत का जनता से ही ऐसे अपीलें करते हैं। वो कभी अंबानी अदानी जी को नहीं बोलते हैं कि आप जो आपने करोड़ों का मुनाफा लोगों से लूट के कमाया है वो आप वापस कर दीजिए। ये सब आम मेहनत कश को गुमराह करने के लिए होता है कि आप बल्ब मत जलाइए, आप ये मत करिए, वो मत करिए। और लगता है और मुश्किल बढ़ने वाली है, अभी छिपाया जा रहा है। मुश्किल तो काफ़ी बढ़ने वाली है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम जनता सड़कों पे आएगी। पहले तो ये मजदूरों को, मेहनत कशों को लूट ही रहे थे, अब ये चाहते हैं कि वो लूट भी जारी रहे और इनका जो जीवन शैली है उसके भी संसाधनों को कम कर दिया जाए। खाने का तेल हम कम कर दें और उनका जो कारवां चलते रहता है इतनी सारी गाड़ियों का, जो विदेशी टूर होते रहता है, वो तो बंद नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, चुनाव खत्म हुआ और ये घोषणा हो गई। सारी देशभक्ति जो है वो जनता के लिए ही है और इस देशभक्ति से जो मुनाफा बनता है इसका इस्तेमाल जो है सारे पूंजीपति और जो कैपिटलिस्ट बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए होता है। नमस्कार, 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक तरफ आर्थिक संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी जी ने विदेशी मुद्रा बचाने के लिए देश की जनता से कई अपील की है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें पर दाम बढ़ता जा रहा है। दूध पर 2 रुपये का जो प्राइस है वो बढ़ चुका है, तो वहीं दाल सब्जी तमाम चीज़ें महंगी होती जा रही है। और ऐसे में कई एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आर्थिक संकट देश में और भी ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। ऐसे में मेरे पीछे आप देख सकते हैं तमाम मजदूर वर्ग, मजदूर संगठन से जुड़े लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मार किसी पर पड़ेगी तो वो इसी तबके पर पड़ेगी। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, खाने पीने की चीज़ों पर जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें जनता से त्याग करने के लिए बात कर रहे हैं। जनता से जुड़ते हैं, समझते हैं कि इस महंगाई के चलते क्या एक बड़ा आर्थिक संकट देश की जनता पर आने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी के इस अपील के साथ कितने लोग जुड़े हैं। क्या इस आर्थिक संकट से लड़ने के लिए पूरी तरीके से अब लोगों को त्याग करने की जरूरत है, क्योंकि पीएम मोदी तो कह चुके हैं खाने का तेल भी कम कर दीजिए देश में, डीजल पेट्रोल की खपत आप इस्तेमाल कम कर दीजिए। तमाम लोग यहाँ पर देखिए, पिछले दिनों हमने देखा था कि कैसे दिल्ली NCR में भी प्रदर्शन हुए थे और मजदूर वर्ग बाहर आया था अपनी आय बढ़ाने के लिए, परेशान था, गैस सिलेंडर तमाम चीज़ें हैं। अब ऐसे में क्या एक बार फिर से मुश्किल यहाँ पर जो है मजदूरों के लिए आग खड़ी हुई है। बातचीत करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निकत। निकत, क्या करती हो? मैं स्कूल पढ़ती थी। अब घर कैसे चलता है? घर मम्मी चलाती है। बताएं, अभी महंगाई से मुश्किल हो रही है जी। क्या मुश्किल हो रही है? मतलब सब्जी में, हर चीज़ में महंगाई हो रही है। दूध भी अब महंगा हो गया। हाँ मैम। तो क्या बच्चे को दूध दे पाएंगे? घर वाले चाय वगैरह पी पाएंगे? क्या लग रहा है? नहीं मुश्किल है। हाँ? जी। यहाँ पर क्या नाम है सर? ठीक है, तो क्या नाम है आपका? पढ़ने लिखने क्या नाम है? नाम तो बताएं। ममता जी, बताएं, दूध पे 2 रुपये बढ़ गए हैं, मुश्किल है इससे? महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है महंगाई, तो जो भी हम पढ़ते लिखते कम होने का कुछ नाम ही नहीं ले रहे। हासिल करते हैं। सर, आपका क्या नाम? प्रीति मैम, जैसे आर्थिक संकट की बात इस समय देश में चल रही है, एक तरफ पीएम मोदी का अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ों पर दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या लग रहा है आम जनता के लिए मुश्किल बढ़ने वाली? हाँ, वो तो बढ़ ही रही है, मतलब बहुत टाइम हो गया, बढ़ ही रही है। क्या लग रहा है, पीएम मोदी की अपील के साथ हैं आप, या लग रहा है कि सरकार की नीति ने मुश्किल में डाल दिया आम जनता को? मुश्किल में तो डाला है, कुछ कर नहीं रहे। ईरान और US के बीच में जो वॉर चल रहा है उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, LPG प्राइसेस। और अगर सही नीतियाँ अपनाई होती तो हम बच सकते थे इस सिचुएशन से। डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो रास्ता होता। आप क्या कहेंगे, पीएम मोदी अपील कर रहे हैं, अलाइन कर पा रहे हैं उनके साथ में, लग रहा है उन्होंने मुश्किल में डाल दिया? नहीं, मैं बिल्कुल अलाइन नहीं कर पाऊँगा, बिल्कुल, क्योंकि बात देखा जाए कि भले ही पीएम मोदी हो या राहुल गांधी हो या कोई भी हो, जब से हमें इंडिपेंडेंस मिला है तो हमारे स्टेट का बाय नेचर इटसेल्फ वो एक डिपेंडेंट इकोनॉमी क्रिएट करा जा रहा है हमारा। हम जब से जो सो कॉल्ड हमारी इंडिपेंडेंस हुई है 1947 से लेकर अब तक, हमारी इकोनॉमी में कोई भी चेंज नहीं आया है। अभी भी हमारे प्रोडक्शन और मेजर जो भी इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड एक्टिविटी रहती है वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग बाहर के इम्पीरियलिस्ट
कंट्रीज। मोदी जी तो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं। हाँ, आत्मनिर्भर भारत में भी हम आत्मनिर्भर तरीके से हमारे नेचुरल रिसोर्स उनको बेचेंगे और उनके पैसे लेके हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। आत्मनिर्भर तरीके से ही हम लोग उनकी कंपनीज़ को हमारे यहाँ पे लेके आएंगे। और आत्मनिर्भर तरीके से ही हम लोग उन्हीं को ईज़ ऑफ बिजनेस के नाम पे हमारे ट्राइबल्स आदिवासी लोगों को डिस्प्लेस करेंगे। और यही लगता है विदेश नीति सही रही होती तो आज इस मुश्किल में नहीं होता। मतलब विदेश नीति अगर पीएम मोदी की सही रही होती तो ये सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता जिसमें अभी इस समय देश फंस गया है। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है जो कि पीएम मोदी सही कर सकते थे, बिकॉज़ जो बाय इटसेल्फ उनका नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसा काम करेंगे, तो उनसे चेंज का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। चेंज के लिए एक्सपेक्टेशन उन्हीं से कर सकते हैं जबकि वो खुद चेंज हो। अगर हम देख रहे हैं कि इतने सालों से अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो उनसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया जा सकता कि अगर विदेशी नीति अगर अच्छी होती या कोई पॉलिसी वगैरह चेंज लाके कुछ चेंज लिया जा सकता। बिकॉज़ ये एक विशेष साइकिल है जहाँ पे एक कैपिटलिस्ट होता है जिसका ओवर द टाइम उसका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ते जाता है। क्या लग रहा है किसी उद्योगपति को वर्ग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है? बिल्कुल, और हमारा गवर्नमेंट भी उसी के लिए उसी का पपेट जैसे काम कर रहा है, जहाँ पे एक टॉप 1% हमारे देश के और फॉरेन देश के वो टॉप 1% के लिए हमारे देश का इतना नेचुरल रिसोर्सेज एंड जितना भी ग्लोबल हमारा डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसके प्रॉफिट के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सर आप क्या कहेंगे? पीएम मोदी रिसोर्सेज बचाने की बात कर रहे हैं, लगातार चीज़ों पे, खाने पीने की चीज़ों पे दाम बढ़ता जा रहा है, तो क्या मुश्किल में डाल दिया है सरकार की नीतियों ने? जी, इस देश की जो आम मेहनत का जनता है वो तो 12 सालों से इस सरकार की नीतियों की मार झेल ही रही है। मोदी जी हमेशा आम मेहनत का जनता से ही ऐसे अपीलें करते हैं। वो कभी अंबानी अदानी जी को नहीं बोलते हैं कि आप जो आपने करोड़ों का मुनाफा लोगों से लूट के कमाया है वो आप वापस कर दीजिए। उनको वो 1 रुपए पे ज़मीन देते हैं बिहार में, उनके लिए वो कॉर्पोरेट टैक्स घटाते हैं, उनके लिए वो बड़ी बड़ी डीलें करते हैं फॉरेन में। तो आप देखेंगे कि वो कभी भी इस देश के पूंजीपति, इस देश के अमीर किसान, इस देश के फैक्ट्री मालिकों से कोई भी आह्वान नहीं करते हैं, उनके से ये मांग नहीं करते कि वो अपना मुनाफा कम करें। वो सिर्फ इस देश की मेहनत कश जनता, ऐसे लोग 10,000 रुपये में नोएडा मानेसर में 12-12 घंटे काम करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे, ऐसे लोगों से वो मांग करते हैं कि भाई इन 10-12 हज़ार में भी जो आप कमाते हो वो भी आप उसमें भी खाने का तेल कम कर दीजिए, उसमें भी आप तेल कम कर दीजिए। तो हम इससे ही साफ पता लगता है कि सरकार का वर्ग चरित्र क्या है, सही में ये सरकार किसके लिए काम करती है। बड़ी तैयारी है क्या इसके पीछे या कुछ बड़ा होने वाला है आपको लग रहा है? जी, ये सरकार लगातार ये काम कर रही है। बहुत ही आसान चीज़ है जो हम सब समझ गए हैं, वो है इस देश के जो पूंजीपति हैं, फैक्ट्री मालिक हैं, उनके लिए। अब हर जगह से आप देखेंगे 4 लेबर कोड को लाया गया, वो फैक्ट्री मालिकों के लिए फ़ायदा मिला। हम देखते हैं कि मनरेगा को हटाया गया, उससे जो अमीर किसान हैं अब उनके ऊपर कोई गारंटी नहीं है, उनको काम देना पड़ेगा एग्रीकल्चरल वर्कर्स को। तो ये सारी चीज़ें वो सोचे समझे तरीके से इस देश के जो शासक वर्ग है उनके लिए कर रही है। वो आम जनता, मेहनत जनता की लूट, उनकी कसौट का जो तरीका है उसको बढ़ावा दे रही है। लेकिन एक क्लास है जो पीएम मोदी के साथ खड़ा हो गया है, समर्थन कर रहा है, तो क्या भूल गया है कि कैसा वर्ग भी है जो मुश्किलों के समय में ऑलरेडी चल रहा है? जी, आज के समय पे तो हालात इतने बुरे हैं कि एक देश की बड़ी आबादी है वो खास तौर पे बिल्कुल साफ भाजपा के नीतियों से खुश नहीं है। उनको अपोजिशन पे हो सकता है भरोसा ना हो, लेकिन वो भाजपा को ये समझिए, उसका चाल चरित्र चेहरा समझिए। एक बहुत छोटा वर्ग है जो कि कह सकते हैं ऊपर के 5 से 10% है, वही लोग हैं जो सही में उनको फ़ायदा मिल रहा है। अब मिडिल क्लास को भी देखेंगे, मिडिल क्लास को भी जब भी अभी नया टैक्स कोड आया था जहाँ पे टैक्स बढ़ाया गया था, इनकम टैक्स बढ़ाया गया था, इस बार कम करना पड़ा क्योंकि लोगों का गुस्सा फूट रहा था। लेकिन मिडिल क्लास भी तो बहुत परेशान ही है इन नीतियों से, क्योंकि लगातार मिडिल क्लास अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहती है जो वो नहीं दे पा रही है। वो अपना जो पूरा घर है, अपने परिवार को एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना देना चाहती है, वो उसके लिए लगातार मुश्किल हो गया है। उनके लिए आप क्या कहेंगे सर? पीएम मोदी जिस तरीके से रिसोर्सेज बचाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं आम जनता का दूध पे प्राइस बढ़ रही है, सब्जी दाल सब कुछ महंगा होता जा रहा है।
एक्चुअली हम तमाम लोगों के लिए बोलेंगे कि महंगाई कम होना चाहिए, और इसको खोल करके मोदी जी अभी बोल रहे हैं कि सरकारी जनता यूज ना करे, यातायात ना करे, विदेश नहीं जाए, सोना नहीं खरीदे। सबसे पहले तो उनको ये बोलना चाहिए कि जो हमारा मूलभूत आवश्यकता है उसका दाम इतना क्यों बढ़ा हुआ है, उसको सरकार को तुरंत कम करना चाहिए। आज मजदूर आंदोलन देश में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा हुआ है। क्यों हो रहा है? इसलिए कि उनका मजदूरी नहीं बढ़ रहा है और दाम आसमान छू रहा है। तो वो अगर चाहते हैं कि मजदूर आंदोलन थोड़ा कम हो, लोग सड़कों पे आंदोलन ना करें, तो सबसे पहले तो उनको दाम कम करना चाहिए, और दूसरा मजदूरों का जो वाजिब मांग है उसको तुरंत उन लोग का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। इस बचत अभियान से पीएम मोदी के बिल्कुल जो मेहनत कश लोग हैं वो और पिस जाएंगे। कोई फ़ायदा नहीं है, ये सब बात बनाने के लिए किया जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। हम तो देख रहे हैं कि अभी अभी घोषणा किए हैं या तुरंत रैली कर रहे हैं, उसमें हज़ारों गाड़ियां चलती है, उसका पेट्रोल कहाँ से आता है? तो ये सब आम मेहनत कश को गुमराह करने के लिए होता है कि आप बल्ब मत जलाइए, आप ये मत करिए, वो मत करिए। और लगता है और मुश्किल बढ़ने वाली है, अभी छिपाया जा रहा है। मुश्किल तो काफ़ी बढ़ने वाली है, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, आम जनता सड़कों पे आएगी। दूसरा है कि जो मजदूर कार्यकर्ता है, जो मजदूरों को जेल में डाला गया है, उनकी रिहाई की हम मांग करते हैं, और जो NSA बिना मतलब के बेबुनियाद तरीके से लगाया गया है उसको वापस लेने की मांग करते हैं। आप क्या कहेंगे सर, पीएम मोदी की अपील पे क्या लग रहा है? जनता को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, सवाल करना चाहिए कि आखिरकार इस सिचुएशन में कैसे आप? देखिए, जनता उनके साथ खुद ही खड़ी हो जाती है। अगर कोई मेल दिखता जनता के जीवन में, और जो तमाम विधायक, सांसद, मेयर, ये तमाम लोग जो चुन के भेजे जाते हैं, जननायक होते हैं, उनके लाइफस्टाइल में हम देखते हैं एक तरफ लोगों के पास ये अपील से पहले भी खाने के लिए पैसा नहीं है, खाना बनाने के लिए पैसा नहीं है, और ये जो नोएडा में, ये जो मानेसर में जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो इसी के खिलाफ में हो रहा है। उनको कोई शौक नहीं था अपना काम छोड़ के करने का। तो एक तरफ हम देखते हैं कि जनता को इसकी अपील के पहले भी बद से बदतर लाइफस्टाइल उनकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और दूसरी तरफ मोदी जी हों या फिर उनके पार्टी के तमाम लोग हों, उनका जब काफिला निकलता है तो उसमें 10 गाड़ियाँ आगे, 10 गाड़ियाँ पीछे, 2 एम्बुलेंस, उनके बॉडीगार्ड्स तक के लिए अलग अलग गाड़ियाँ, उनके फॉरेन ट्रैवल के लिए, उनके तमाम ट्रैवल के लिए फ़्लाइट की टिकट, ये सारी चीज़ें जो डिस्पैरिटी है, ये अपने आप में से खोखलापन दिखाता है कि जो बड़े बड़े लोग हैं देश में, चाहे वो पूंजीपति हों जिनके चंदे पर ये पार्टियां चलती हैं, उनका एक तरफ एक अलग भारत चल रहा है, और जो देश की 80% आबादी है, जिनके मेहनत के दम पर ये GDP बढ़ता है, जिनके मेहनत के दम पर ये सारे संसाधन जो है देश के वो बन पाते हैं, चाहे फैक्ट्रियों में हो, चाहे खेत खलियानों में हो, चाहे स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में हो, उनका जो है वो एक अलग भारत चल रहा है। ये डिस्पैरिटी जब तक रहेगी तब तक सवाल उठाना वाजिब है कि जो अपील कर रहे हैं वो क्या पूरे देश के लिए कर रहे हैं, और या फिर बस 80% लोगों पर, इन 20% या इन मुट्ठी भर लोगों का जो मुनाफा है वो प्राइवेटाइज करना चाहते हैं, और उसका जो भार है वो 80% पे थोपना चाहते क्या हैं। लग रहा है इसमें और कोई और बड़ा छिपा हुआ कुछ राज है जो बचाया जा रहा है जनता को, और आगे और मुश्किल बढ़ सकती है? नहीं, बातें खुली हुई हैं। जब तक ऑयल बैरल का प्राइसेस बहुत कम था, $25-30 में मिल रहा था, तब तक इन्होंने पेट्रोल का प्राइस बढ़ाते गए, और उससे केवल जनता को तो कोई फायदा नहीं हुआ, केवल इनके जो क्रोनी कैपिटलिस्ट थे, इनके जो मित्र थे बड़े बड़े, उनको फायदा पहुंचाया गया। और आज जब वो प्राइसेस ट्रिपल हो गए हैं, $100 से ज़्यादा हो गए हैं, और ये आशंका है कि आने वाले महीनों में ये प्राइसेस बढ़ेंगे ही, तब इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। और अब जो पहले तो ये मजदूरों को, मेहनत कशों को लूट ही रहे थे, अब ये चाहते हैं कि वो लूट भी जारी रहे और इनका जो जीवन शैली है उसके भी संसाधनों को कम कर दिया जाए। तो इसलिए ये छुपाने की बात नहीं है, ये तो बहुत खुली बात है, और अब ये प्रधानमंत्री को भी सामने लाना पड़ गया है ये सच, तो ये बोलना। तो देखिए मुश्किल यहाँ पर है। और मैम क्या कहेंगी, पीएम मोदी कह रहे हैं हमें विदेशी मुद्रा बचानी है, मजदूरों का बुरा हाल है, पहले ही गैस क्राइसिस के बाद अब और क्राइसिस बढ़ने की उम्मीद आपको लग रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं दूध जैसे चीज़ों पर प्राइस बढ़ गए, क्या लग रहा है मजदूरों के लिए मुश्किल और बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप इसके पहले ही देख लीजिए, जब तक ये था जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, मजदूर तो उसी के लिए प्रदर्शन कर रहे थे।
क्या 8 से 11 हज़ार तक की वेतन में कोई भी परिवार चल सकता है? क्या सरकार ये कहना चाह रही है कि मज़दूर केवल मज़दूर के बच्चे पढ़ना बंद कर दें, मज़दूर फीस न दे पाए, इलाज न करा पाए, झुग्गी झोपड़ी में रहे, रोड पर रहे? क्या ये सरकार चाहती है अपने मज़दूरों के लिए? क्योंकि इतनी कमाई में तो यही हो सकता है, और आप इससे ज़्यादा कमाई। देश हित में आप खाने का तेल कम कर दीजिए। खाने का तेल हम कम कर दें, और उनका जो कारवां चलते रहता है इतनी सारी गाड़ियों का, जो विदेशी टूर होते रहता है, वो तो बंद नहीं हो रहा है। आप देख लीजिए, चुनाव खत्म हुआ और ये घोषणा हो गई, चुनाव में कितना पैसा, कितना तेल, कितना ईंधन खर्च हुआ, उसका क्या? आप अपने सियासी फ़ायदे के लिए चीज़ों को अपने हिसाब से मोड़ते हैं, अपने पूंजीपति मित्रों के फ़ायदे के लिए चीज़ों को मोड़ते हैं, और यहाँ पर मजदूर चंद हज़ार रुपए की वृद्धि की मांग कर रहा है। चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी को देश हित याद आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पहले तक आप देख लीजिए क्या रुख था, और उसके बाद देख लीजिए क्या रुख है। क्या ये मजाक है? पहले एक बड़ी आबादी है इस देश की जो तेल जैसी चीज़ें महंगी हैं ऑलरेडी, पहले ही वो क्या जो है नाप तौल से इस्तेमाल कर रहा है, और उस पर भी कह देना कि आप देश हित में देशभक्ति दिखाते हुए कम कर दीजिए। हाँ, सारी देशभक्ति जो है वो जनता के लिए ही है, और इस देशभक्ति से जो मुनाफा बनता है इसका इस्तेमाल जो है सारे पूंजीपति और जो कैपिटलिस्ट बड़े बड़े लोग हैं उनके लिए होता है। और ऐसा भी है, आज देखिए रासुका लगा दिया गया राष्ट्र की सुरक्षा बोल करके, जबकि राष्ट्र का अधिकांश हिस्सा जो है वो तो दिक्कत में है, वो ही प्रोटेस्ट कर रहा है अपनी मांगों के लिए, अपने मूलभूत जीवन के लिए, लेकिन उस पर आवाज़ कैसे भी उठना, बिल्कुल बिल्कुल बोझ कहीं ना कहीं जनता पे डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, और गरीब किन हालातों में है आप सब पहले ही जानते हैं। एक बड़ा मजदूर का तबका प्रदर्शन करता है, सड़कों पर आता है, आय बढ़ाने की बात करता है, वहीं पीएम मोदी रिसोर्सेज बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन देश में लगातार जो बहुत कह सकते हैं कि दूध जैसी चीज़ जो हर इंसान एक आम से आम घर में भी होती है, उन पर दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, दाल सब्जियों पर दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो बिल्कुल मेहनत कश वर्ग है, जो तबका है, वो कहाँ जाएगा, और क्या आने वाले समय में और दिक्कतें, मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? ये बड़ा सवाल हम सबके सामने अभी भी खड़ा हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।